आज की जो सच्ची घटना की कहानी है, जिसे सुनकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। कहानी शुरू होने से पहले अगर आप हमारे जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो कहानी है, मध्य प्रदेश का एक शहर है ग्वालियर, दरअसल इसी का एक इलाका लगता है। झाड़ूवाला मोहल्ला, यहां का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम होता है कालू खान। कालू खान दरअसल स्मैक की तस्करी किया करता था, और स्मैक की तस्करी करने में हालांकि वह कोशिश करता था कि कभी पुलिस के हाथों ना चढ़े, कभी पुलिस उसे गिरफ्तार ना करे, कभी पुलिस के चक्कर में ना आए। लेकिन इसकी एक दोस्ती होती है व्यक्ति से, जिस व्यक्ति का नाम राजू खान होता है। राजू खान पहाड़पुर का रहने वाला होता है। उसे जब कालू खान ने राजू खान को पुलिस वालों के साथ देखा तो उसे लगा कि शायद मेरी मुखबरी किसी और ने नहीं बल्कि मेरे ही दोस्त राजू खान ने कर दी है। राजू खान से इसी बात को लेकर दोनों में बातचीत होती है। राजू खान कालू खान दोनों आपस में बात कर रहे थे। बात करते करते दोनों में झगड़ा हो जाता है, झगड़ा कुछ ज्यादा हो जाता है। और कल्लू खान जो होता है, जिससे मैं कालू खान बोला है, कल्लू खान ने राजू खान के साथ हाथापाई कर दी। बात मार पिटाई तक पहुंची, और इसी बात को लेकर क्योंकि उसकी जान पहचान पुलिस में थी और वो नजदीकी पुलिस स्टेशन जाता है राजू खान, और जाकर अपने ही दोस्त के खिलाफ शिकायत दर्ज कर देता है। पुलिस इसमें मुकदमा दर्ज कर लेती है, और पुलिस ने फिर इस कल्लू खान को लगातार परेशान करना शुरू कर दिया। अब कल्लू खान जब लगातार पुलिस के चंगुल में फंस रहा था, अपना जो काम था स्मैक की तस्करी करता था, तो उसका काम रुक जाता है, थम जाता है। तभी उसे लगता है कि क्यों ना अपने दोस्त से अगर समझौता कर लिए जाए तो शायद बेहतर होगा। इसलिए उसने अपने दोस्त को 21 सितंबर 2023 की शाम को यह कहा कि दोस्त, तुझे घर पर आना है और बैठकर बातचीत करते हैं और राजीनामा कर लेते हैं। जब बात राजीनामा की आती है तो यह राजू खान कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई ऐतराज नहीं है, ठीक है, मैं शाम को मिल जाऊंगा। वह दिन भर काम करके अपने घर पर बोल कर गया कि मेरा कुछ काम है, मुझे कल्लू खान के घर पर जाना है, उससे बातचीत करनी है और कुछ पैसे हैं, वह लेकर आने हैं। हालांकि कोई पैसे का लेन देन नहीं था। लेकिन जब राजू खान इसके घर जाता है, घर जाने के बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। कहता है कि जो गलती हुई उस गलती को माफ करो, मेरा शक था कि तुम मेरी शायद मुखबारी कर रहे हो। वह कहता है कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ है, तुमने मेरे ऊपर मुकदमा जो दर्ज किया है, मैं उस मुकदमे को वापस ले लूंगा, लेकिन इसके बदले में तुम्हें 20,000 रुपये की रकम देनी होगी। अगर रकम दे दोगे तो मैं अपने मुकदमे को वापस ले लूंगा। राजू खान की कुछ इसी तरह की शर्त थी। पहली बात तो कल्लू खान का जो कारोबार था, उसका जो स्मैक की तस्करी होती थी, वह कारोबार बिल्कुल पूरी तरह बंद हो चुका था, और वह पहले से ही पैसों को लेकर माइंस में आ चुका था। ऊपर से राजू खान उससे पैसे का दबाव बना रहा था। इसी बात को देखते हुए हालांकि सोफे पर बैठा हुआ है। इसी बीच में कल्लू खान अपने कमरे में जाता है, वहां से डंबल लेकर आता है। वह डंबल जो अक्सर जिम में इस्तेमाल किया जाता है, उस भारी डंबल को वह राजू खान के सर में पूरी ताकत से मारता है, और जैसे ही पूरी ताकत से उसको लगता है तो वह जमीन पर गिर जाता है। जमीन पर गिरने के बाद कुछ ही देर के बाद जो उसकी नर्स टटोली जाती है, तो राजू खान ठंडा हो चुका था, वह पूरी तरह से मर चुका था। अब उसके सांसें थम चुकी थी। इसी बीच में कल्लू खान का जो बेटा था नाजिम खान, वह भी आ जाता है। अपने बाप को इस तरह से देखकर वह खुद हैरान था। वह कहता है कि अब्बू, तुमने यह सब क्या कर दिया, यह तो मर चुका है। इसी बीच में कहता है कि अब ठीक है, यहां से अगर हम इसकी लाश को बाहर लेकर जाएंगे तो पकड़े जाएंगे, आप करें तो क्या करें। उन्होंने कुछ देर बैठकर तसल्ली से सोचने लगे कि अब इस लाश का करें तो क्या करें। तभी बाप और बेटे ने मिलकर एक प्लान बनाया कि मैं बाहर देखता हूं। यानी कि बेटा बाहर बार बार देख रहा था कि घर के अंदर चल रहा है। रात के 8:30 बजे हत्या होती है। उसके बाद लगभग 9:15 बजे के आसपास वह अपने घर के अंदर रखी हुई छुरी और चाकू जो कुल्हाड़ी होती है वह लेकर आता है। उसको लाने के बाद कल्लू खान उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों के टुकड़े करना शुरू कर देता है, और जो बेटा होता है वह बाहर यह देख रहा था कि घर के अंदर कोई अचानक आदमी तो न जाए, इसलिए दोनों बाप बेटे अपने काम में लग जाते हैं।
लगभग 1.5 घंटे तक उस राजू खान के शरीर के अलग अलग हिस्से करते हैं। लगभग 15 टुकड़े जब उसके शरीर के हिस्से हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि अब करें तो क्या करें। तभी आप और बेटे ने घर में रखी हुई जो पॉलीथीन होती है, इस बीच में 15 पॉलीथीन मिल जाते हैं और 15 पॉलीथीन को वह लेकर जो शरीर के टुकड़े किए थे, अलग अलग हिस्से किए थे, उन हिस्सों को वह रखते हैं उस पॉलीथीन के अंदर और उसके बाद एक्टिवा अपने घर से निकालते हैं। एक्टिवा घर से निकालने के बाद जनकगंज थाना लगता है। उसके इलाके में रामकोई पुलिया लगती है और रामकोई पुलिया के थोड़ा सा ही नजदीक स्वर्ण रेखा एक नाला लगता है। वहां पर उसने धड़ को फेंक दिया और बाकी जो हिस्से थे शरीर के शहर के अलग अलग हिस्सों में फेंक देता है, यह सोचकर कि गहरे नाले में डालेगा, गहरे पानी में डालेगा तो शायद यह जो लाश के टुकड़े हैं कभी बाहर निकल के नहीं आएंगे, यही सोचकर उसने डाला था। इसी बीच में अगला दिन निकलता है। 2-3 दिन बीत जाते हैं, तभी चाहे वह सफाई कर्मचारी हो चाहे वह कुत्ता हो, जैसे ही शरीर के अलग अलग हिस्से अलग अलग लोगों को मिलाने लगे तो शहर में हड़कंप मच जाता है। हालांकि इसी बीच में जो राजू खान का भाई होता है वह बहुरपुर थाने में जाता है, जाकर कहता है कि 21 तारीख की शाम को मेरा भाई घर से निकला था, लेकिन गया कल्लू के घर पर है और वह कल्लू मिल भी नहीं रहा है, ना ही बातचीत कर रहा है। उसने जाकर पुलिस को बिल्कुल इरादेतन बताया कि मेरे भाई के साथ कुछ गलत हुआ है, तो वह इसी ने किया है। लेकिन पुलिस ने इस कल्लू खान के मामले में इतनी गंभीरता नहीं दिखाई। लेकिन जब 8 से 10 दिन के बाद शहर के अलग अलग हिस्सों से लाश के टुकड़े मिलने शुरू होते हैं, तब पुलिस की नींद टूटती है। पुलिस में जब जाकर इस कल्लू खान का दरवाजा खटखटाया तो उसके घर दरवाजे में लॉक लगा हुआ था। घर के सदस्य ज्यादा बाहर गए हुए थे। अब ऐसी स्थिति में पुलिस करें तो क्या करें? तभी पुलिस ने जो लाश के टुकड़े मिले होते उसका डीएनए टेस्ट कराया और डीएनए टेस्ट कराने के बाद लगभग 57 दिन के बाद इसकी रिपोर्ट आती है। इस रिपोर्ट से यह साबित हो चुका था कि जो लाश के टुकड़े शहर के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं वह किसी और के नहीं बल्कि राजू खान के ही हैं। अब पुलिस ने इस राजू खान की तलाश करने की कोशिश की तो पता चला कि उसने पुराने किसी मामले में अपनी जमानत तुड़े और वह जानबूझकर जेल में चला जाता है। अब पुलिस को ये कई दिन के बाद सूचना मिलती है, लेकिन पुलिस बिना किसी सबूत के हाथ नहीं डालना चाहती थी। अब पुलिस ने इसके जो लड़का था नाजिम खान, उसको भी गिरफ्तार करने के लिए लगातार कोशिश रही थी, लेकिन वह कहीं मिलता नहीं है। इसलिए पुलिस को सूचना मिलती है मुखबिर के माध्यम से कि वह उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में किराए के मकान में रह रहा है। तब पुलिस ने उसको अभी नवंबर के अंतिम सप्ताह है, यानी कि नवंबर 2023 के अंतिम सप्ताह में उस नाजिम खान को जब गिरफ्तार किया गया, गिरफ्तार करने के बाद उसने उस पूरी रात की घटनाक्रम की जो कहानी बताई है, जो अगले दिन शहर में अखबारों के माध्यम से सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि राजू खान की हत्या किस रूप में किस तरह से हुई है, तो लोगों की सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पुलिस ने घर जाकर उसके रिमांड पर लिया। उस नाजिम खान को उसके बाप को भी रिमांड पर लेने के बाद घर जाकर जब सबूत जुटाना की कोशिश की तो घर के अंदर फोरेनाटिक को अलग अलग हिस्सों में या फिर खून के धब्बे मिले हैं, ब्लड के निशान मिले हैं। इससे यह साफ जाहिर होता है कि राजू खान की हत्या कल्लू खान के घर के अंदर ही होती है और महज रुपए के लेन देन को लेकर होती है और झगड़ा हुआ था। दोस्तों, इस वीडियो से किसी को भी डराना या धमकाना नहीं बल्कि आपको जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें, साथ ही जुल्म की दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करें रोज रात 8 बजे एक नई सच्ची कहानी जानने के लिए। धन्यवाद।